अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों, आज हम वक्त के पन्नों को पलटकर एक ऐसी दास्तान सुनेंगे जिसे सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है। एक ऐसी कहानी जो जुल्म और इंसाफ, गुलामी और आज़ादी और सबसे बढ़कर अल्लाह पर तवक्कुल की एक जिंदा मिसाल है। ये कहानी है उस बादशाह की जो खुद को खुदा कहता था, और उस मासूम बच्चे की जिसे उसी बादशाह के महल में परवरिश मिली ताकि वो बड़ा होकर उसी की सल्तनत को जमीन पर ले आए। ये कहानी है अल्लाह के उस प्यारे नबी की जिन्होंने अल्लाह से बराए रास्त बात करने का शर्फ हासिल किया। ये दास्तान है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। आइए शुरू करते हैं इस ईमान अफरोज सफर को। उस वक्त मिस्र की सरजमीन पर फिरौन की हुकूमत थी, एक जालिम, मगरूर और सरकश बादशाह जिसने बनी इसराइल की कौम को अपना गुलाम बना रखा था। जुल्म की इंतहा ये थी कि उसने खुद को मिस्र का रब कहना शुरू कर दिया था। एक रात फिरौन ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक आग बैतुल मुकद्दस की तरफ से आई और उसने मिस्र के तमाम घरों को जला दिया सिवाय बनी इसराइल के घरों के। इस ख्वाब से वो बेहद परेशान हो गया। अपने नुजूमियों से ताबीर पूछने पर उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है जो उसकी मौत और उसकी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। ये सुनकर फिरौन वहशत में आ गया। उसने हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। आप तसव्वुर कीजिए उस मंजर का, माओं की चीखें, बच्चों का रोना, हर तरफ बस खौफ और दहशत थी। लेकिन अल्लाह की तदबीर इंसान की तदबीर से हमेशा बढ़कर होती है। उसी दौर में, उसी कौम में अल्लाह ने अपने एक प्यारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। उनकी वालिदा बेहद परेशान थी, उन्हें अपने बच्चे की जान का खतरा था। तब अल्लाह ने उनके दिल में ऐलान किया, अपने बच्चे को दूध पिलाओ और जब तुम्हें खतरा महसूस हो तो उसे एक संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दो। डरो नहीं, गम न करो, बेशक हम उसे तुम्हारे पास लौटा देंगे और उसे रसूलों में से बनाएंगे। सोचिए, एक माँ के लिए ये कितना मुश्किल इम्तिहान था, अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से दरिया की लहरों के सुपुर्द करना। लेकिन उनका अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल मजबूत था। उन्होंने संदूक तैयार किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसमें लिटाकर दरियाए नील के हवाले कर दिया। दरिया की लहरें उस संदूक को बहाते हुए सीधा वहां ले गईं जहां से मौत का फरमान जारी हुआ था। जी हाँ, वो संदूक फिरौन के महल के किनारे जा लगा। फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम, जिनका दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर था, उन्होंने उस संदूक को देखा। जब उसे खोला तो एक चांद सा खूबसूरत बच्चा देखा। उनके दिल में उस बच्चे के लिए फौरन मोहब्बत पैदा हो गई। वो उस बच्चे को लेकर फिरौन के पास गईं और कहा, यह मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा। इसे कत्ल न करो, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना लें। अल्लाह ने फिरौन के दिल में भी बच्चे के लिए नरमी डाल दी और वो मान गया। सुभान अल्लाह, देखिए अल्लाह की शान। जो फिरौन बच्चों को कत्ल करवा रहा था, अल्लाह ने उसी के घर में उसी के खर्च पर अपने नबी की परवरिश का इंतजाम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अब फिरौन के महल में पलने लगे, लेकिन उन्होंने किसी भी औरत का दूध पीने से इनकार कर दिया। आखिर में उनकी अपनी ही बहन के जरिए उनकी वालिदा को शाही महल में दाई के तौर पर बुलाया गया। इस तरह अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया और बच्चे को उसकी माँ से मिला दिया। वक्त गुजरता गया। मूसा अलैहिस्सलाम महल में एक शहजादे की तरह पले बढ़े। वो जिस्म और इल्म दोनों में बेमिसाल थे, लेकिन वो जानते थे कि वो बनी इसराइल से हैं और अपनी कौम का दर्द महसूस करते थे। एक दिन शहर में उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक इसराइली आदमी पर जुल्म कर रहा है। अपनी कौम के फर्द की मदद के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मिस्री को एक मुक्का मारा, लेकिन उनका इरादा कत्ल का नहीं था। मगर अल्लाह की मर्जी, वो शख्स उसी एक मौके से मर गया। ये खबर फिरौन तक पहुंच गई और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़कर मदीन की तरफ हिजरत करनी पड़ी। वहां उन्होंने 10 साल गुजारे, उनकी शादी हुई और उन्होंने एक पुरअमन जिंदगी गुजारी। 10 साल बाद जब वो अपने अहले खाना के साथ मिस्र वापस लौट रहे थे तो रास्ते में सर्द अंधेरी रात थी। उन्हें दूर कोए तूर पर एक आग दिखाई दी। अपने परिवार को वहीं छोड़कर वो आग लेने के लिए उस पहाड़ की तरफ बढ़े। जब वो उस जगह पहुंचे तो एक हैरान कुन मंजर देखा। एक हरे भरे दरख्त से आग के शोले निकल रहे थे, लेकिन वो दरख्त जल नहीं रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान थे। तभी उस मुकद्दस वादी से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर रूह कांप जाए। आवाज आई, ए मूसा, बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूं। अपने जूते उतार दो, क्योंकि तुम मुकद्दस वादी तूवा में हो। अल्लाह अकबर। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की आवाज थी। अल्लाह अपने नबी से बराए रास्त हम कलाम था। अल्लाह ने फरमाया, और ए मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ। अल्लाह ने हुक्म दिया, इसे जमीन पर डाल दो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी जमीन पर फेंकी, वो एक बड़ा सा अजदहा बनकर दौड़ने लगी।
मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर डर गए। अल्लाह ने फरमाया, इसे पकड़ लो और डरो मत, हम इसे इसकी पहली हालत में लौटा देंगे। फिर अल्लाह ने दूसरा मोजिज़ा दिया। उनसे कहा गया, अपना हाथ अपनी बगल में डालो। जब उन्होंने हाथ बाहर निकाला तो वो सूरज की तरह रोशन था, बिना किसी बीमारी के। अल्लाह ने फरमाया, अब जाओ फिरौन के पास, वो हद से गुजर गया है, और उसे नरमी से दीन की दावत दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना मददगार बनाने की दुआ की, जिसे अल्लाह ने कबूल फरमाया। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने उसे एक अल्लाह की इबादत करने और बनी इसराइल को आजाद करने का पैगाम दिया। अपनी ताकत के नशे में चूर फिरौन ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, ए मूसा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और वो एक जबरदस्त अजदहा बन गई। फिर अपना हाथ दिखाया जो सूरज की तरह चमक रहा था। ये देखकर फिरौन और उसके दरबारी घबरा गए, लेकिन उसने अपने तकब्बुर में कहा, ये तो बस जादू है। फिरौन ने मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को एक मुकाबले के लिए बुलाया। एक तरफ हजारों जादूगरों का सामान, उनकी रस्सियां और लाठियां थी, और दूसरी तरफ अल्लाह के 2 नबी। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी और वो लोगों की नजर में सांप बनकर दौड़ने लगी। पूरा मैदान सांपों से भर गया। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में हल्का सा खौफ आया। तभी अल्लाह ने फरमाया, डरो मत, अपनी लाठी फेंको, यह उन सबके दिखावे को निगल जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही लाठी फेंकी, वो एक विशाल अजदहा बना और तमाम झूठे सांपों को एक एक करके निगल गया। जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं, यह अल्लाह का मोजिज़ा है। वो सब उसी वक्त सजदे में गिर पड़े और ऐलान किया, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। ये फिरौन की सबसे बड़ी हार थी। गुस्से में आग बबूला होकर उसने बनी इसराइल पर जुल्म और बढ़ा दिए। अल्लाह ने उसकी कौम पर एक के बाद एक अजाब भेजे, तूफान, टिड्डियों का हमला, खून की बारिश। लेकिन वो पत्थर दिल इंसान फिर भी ईमान न लाया। आखिर में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो रातों रात बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। जब फिरौन को पता चला, वो अपनी एक बड़ी फौज लेकर उनका पीछा करने निकला। एक तरफ फिरौन का लश्कर और दूसरी तरफ बनी इसराइल। आगे था बहर ए कुलजुम यानी रेड सी। रास्ता बंद था। बनी इसराइल घबरा कर चिल्लाने लगे, ए मूसा, हम तो पकड़े गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का अपने रब पर यकीन देखिए। उन्होंने पूरे इत्मीनान से फरमाया, हरगिज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। तभी अल्लाह ने वही की, अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समंदर पर मारी, एक कयामत का मंजर बर्पा हो गया। समंदर बीच से फट गया। पानी पहाड़ों की तरह दोनों तरफ खड़ा हो गया और बीच में 12 खुश्क रास्ते बन गए। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजरकर समंदर के पार निकल गए। फिरौन और उसकी फौज जब उनका पीछा करते हुए समंदर के बीच में पहुंची, तो अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया और वो पानी वापस मिल गया। फिरौन, जो खुद को खुदा कहता था, अपनी फौज समेत उसी समंदर में गर्क हो गया, डूब गया। मरते वक्त वो चिल्लाया, मैं उस रब पर ईमान लाया जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन अब उस ईमान का कोई फायदा नहीं था। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशान ए इबरत बन जाए। और आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में एक इबरत का निशान बनकर मौजूद है। मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये हमारे लिए दर्स है, सबक है। ये कहानी बताती है कि अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर है। वो जिसे बचाना चाहे, उसे दुश्मन के घर में भी महफूज रख सकता है। ये कहानी बताती है कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, एक दिन मिटकर रहता है और सच्चाई हमेशा गालिब आती है। ये कहानी हमें तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। जब सामने समंदर और पीछे दुश्मन हो, तब भी ईमान रखो कि इन्नमा या रब्बी सयदीन, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो रास्ता दिखाएगा। ये कहानी बताती है कि अल्लाह से दुआ करने और उससे मदद मांगने में ही कामयाबी है। और सबसे बढ़कर ये फिरौन के अंजाम से हमें सिखाती है कि तकब्बुर और घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। असल बादशाहत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन वाक़ियात से सबक हासिल करने और अपने ईमान को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है आपको ये दास्तान पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही ईमान अफरोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगला वाकया किस नबी या सहाबी का सुनना चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।